आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है इसलिए क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं एक अल्ट्रा अफोर्डेबल पैलेट जो कि स्विस ब्यूटी की है, उसके साथ ये शुगर की पैलेट। क्योंकि शुगर की पैलेट की प्राइस तो आप लोगों को पता ही होगी कितनी है, और ये इसको मैं अल्ट्रा अफोर्डेबल क्यों कह रही हूँ। इतनी भी क्या डिफरेंस आ गई क्वालिटी में, पैकेजिंग में, या किस चीज़ में इतनी डिफरेंस है जिसकी वजह से इसकी प्राइस में इतनी ज़्यादा डिफरेंस आ जाती है। बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं इन दोनों में से। अगर कोई भी पैलेट आप लेने की सोच रहे थे तो वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर दोनों में से कोई पैलेट आपके पास है फिर भी वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इस पैलेट की। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, आप देख पा रहे हो शुगर के पैलेट है ये। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। प्राइस इसकी अप्रोक्स आपको 700 समथिंग यानी 800 के अप्रोक्स में मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाती है ब्लश, हाइलाइटर और कॉन्टोर। साथ ही यहाँ पे आपको एक मिरर भी मिल जाती है जिसमें आप देखकर मेकअप कर सकते हो। तो ये हो गई इसकी पैकेजिंग की। स्विस ब्यूटी की बात करें तो ये बिल्कुल डिसेंट नॉर्मल से एक पैकेजिंग में आपको रिसीव हो जाती है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें दिखाने के लिए। अगर आप देखो तो इसमें इतने सारे सेट सेंज मिल जाते हैं और बिल्कुल सिंपल सी पैकेजिंग है। इसमें कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, बट ये भी ट्रैवल फ्रेंडली है क्योंकि इस तरीके से लॉक हो जाती है, तो इसके साथ भी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट क्वालिटी की और मैंने क्यों इन दोनों को कंपेयर किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्यों कंपेयर किया। आप इन दोनों को देखो साइड बाय साइड, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप अगर इसको देखोगे ना ध्यान से तो ये जो कलर है और ये कलर है स्विस ब्यूटी की पैलेट में, तो ये दोनों कलर बिल्कुल सिमिलर है, एकदम सिमिलर। जब बिल्कुल भी देखकर पता नहीं लगने वाला है कि आपने किस साइड कौन सी पैलेट यूज किया हुआ है, बिल्कुल सेम लगेगी। बट जब आप इसको स्वैच करोगे ना तो बहुत हल्की सी एक 19-20 वाली भी 19-20 भी नहीं होगी, बहुत हल्की सी फर्क आपको नजर आएंगी। अब बात करेंगे कॉन्टोर की, तो ये आप देखो ये शुगर की कॉन्टोरिंग है और ये है स्विस ब्यूटी की। तो इन दोनों को अगर आप देखोगे ना साइड बाय साइड तो इसमें भी बहुत हल्की सी फ़र्क है। ब्लश में तो आपको पता भी नहीं लगेगा फ़र्क, और कॉन्टोरिंग भी फेस में करने के बाद आपको समझ नहीं आएगी। ऐसे आपको पैलेट में थोड़ी सी अलग लगेगी बट बिल्कुल भी डिफरेंस नज़र नहीं आती है इन दोनों में। अब बात करेंगे हाइलाइटर की, तो ये हाइलाइटर है और ये इसकी हाइलाइटर है। दोनों के कलर में बहुत डिफरेंस है। आप देखोगे ये थोड़ी सी ब्रोंज अंडरटोन में है हाइलाइटर, जबकि ये जो है ना सिल्वर अंडरटोन में। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है दोनों की हाइलाइटर एक दूसरे से। अदरवाइज आप बाकी देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर है। कैसे अभी मैं आपको स्वैच करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी को दिखाती हूँ। इस कलर की मैं बात कर रही थी, तो इसको मैंने इस फिंगर में लिया है और यहाँ पे मैं इसको स्वैच कर रही हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ शुगर की, तो मैंने ये दूसरी फिंगर में मैं ये शुगर की लूँगी और उसको भी मैं इस तरीके से करके यहाँ पे स्वैच करके दिखाऊंगी। दोनों के अंडरटोन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसे आपको नज़र आ रही है। जब मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस साइड में आपने कौन सा अप्लाई करके रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ी फ़र्क नज़र आ भी रही होगी, बट जब भी आप इससे मेकअप करते हो, फेस में अप्लाई करते हो ना, कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने दो अलग ब्लशेस अप्लाई किया हुआ है, इतनी सिमिलर लगती है ये। और अब मैं बात करूँ कॉन्टोर की, तो इसी फिंगर में मैं ले रही हूँ। ये हो गई कॉन्टोर शुगर की और ये हो गई स्विस ब्यूटी की। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही को ले लिया है और इधर मैं स्वैच कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। जब आप इसको स्किन पे लगाते हो ना तो कोई डिफरेंस बता ही नहीं पाओगे आप। अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ ना, क्योंकि मैं दोनों को छू रही हूँ तो मैं फील कर पा रही हूँ कि दोनों के टेक्सचर में कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सिमिलर है। लॉन्ग लास्टिंग पावर की बात करेंगे तो ये जितनी टाइम तक आपकी स्किन पर टिकती है ना, ये भी उतने ही टाइम तक टिकती है, तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। अब बात करते हैं हाईलाइटर की, तो आप देखो दोनों के हाईलाइटर में बहुत डिफरेंस है, कलर्स की डिफरेंस आ जाती है। ये हो गई आपकी गोल्ड कलर में और ये हो गई सिल्वर कलर में। तो इसमें भी आपको गोल्ड में मिल जाएंगी स्विस ब्यूटी वाले दूसरे पैलेट्स अगर आप ट्राई करो, बट इसमें आपको सिल्वर मिलती है, इसमें गोल्ड मिलती है। अगर दोनों की मैं फील की बात करूँ ना, दोनों बिल्कुल सेम फील होती है और अप्लाई करने के बाद भी दोनों के लाइटिंग बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल एक ही तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। ये देखो ये हो गई स्विस ब्यूटी की और ये हो गई शुगर की। पिगमेंटेशन दोनों की अच्छी है, दोनों ही स्किन पे अच्छे से शो होती है और अच्छे से रिफ्लेक्ट भी करती हैं। बट अगर आप मीडियम टू डस्की स्किन टोन के हो तो ये कलर आप में जाएंगे, ये जो हाइलाइटर है ये आपके ऊपर जाएंगे। बट अगर आप फेयर टू मीडियम में हो तो आपके ऊपर ये भी चल जाएगी। तो इस तरीके से दोनों के हाइलाइटर में थोड़ी डिफरेंस आ जाती है। अदरवाइज अगर मैं ब्लश की बात करूँ और कॉन्टोर की बात करूँ तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो अब आते हैं मेन क्वेश्चन में कि इन दोनों में से कौन सी आपको परचेज करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप उस टाइप के पर्सन हो जिसको पैकेजिंग से मतलब है, पैकेजिंग खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपको इस टाइप के मिरर चाहिए, देन आपको ये परचेज करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी से मतलब है, पैकेजिंग से कोई ज़्यादा इशू नहीं है, तब आप इसको परचेज कर सकते हो। क्योंकि इसमें मिरर नहीं है, इस वजह से मैंने कहा मिरर वालों को ये परचेज करनी चाहिए जिनको मिरर की नीड है, रिक्वायरमेंट है।
मुझे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे पास और भी बहुत सारे कॉम्पैक्ट है और अलग से भी मैं मिरर कैरी करती हूँ छोटी वाली, जिस वजह से मुझे कभी भी इसके साथ में मिरर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस वजह से मैं ऐसी पर्सन हूँ ना जिसको पैकेजिंग से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी मिल गई तो मेरे लिए वही बहुत है। पैकेजिंग से मुझे प्रॉब्लम होती है तब जब पैकेजिंग बहुत बुरी हो या फिर आप प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो और उसके बाद आपको पैकेजिंग अच्छी ना मिल रही हो। तो इसके लिए आप कितने ही पे कर रहे हो, 300 रुपीज़ पे कर रहे हो, जिसके साथ में आपको जो इतने सारे सेट्स मिल रहे हैं। अगर आप सिंगल परचेज करना जाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा आपके पैसे खर्च हो जाएंगे इतने सारे ब्लशेस में। एक ब्लश आपको 300 से कम में मिलेंगी नहीं। आप शुगर की भी सिंगल ब्लश ट्राई करोगे तो वो आपको कुछ 293, 295, 300 के रेंज में ही मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके प्राइस को देख लो कि कितनी महंगी पड़ी अगर इस टाइप के हम कंपेयर करेंगे। तो मीडियम टू डस्की स्किन टोन के होना तो इनमें से इतने सारे कलर्स आपको दिए गए हैं। मैट भी है और साटन फिनिश वाले भी है। तो अगर आप साटन फिनिश वाले अप्लाई करोगे तो आपको हाइलाइटर की वैसे भी नीड नहीं पड़ने वाली है। काफ़ी खूबसूरत ग्लो आ जाती है इसे अप्लाई करने के बाद। तो यही हो गई इन दोनों की कंपैरिजन। आई होप ये इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो। सो आप किस टाइप के पर्सन हैं, आप किसको लेना ज़्यादा प्रेफर करोगे? आपको पैकेजिंग से मतलब है या प्रोडक्ट अगर आपको सेम क्वालिटी की मिल रही है तो आपको वो ज़्यादा बेहतर लगती है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इन दोनों में से आप कौन सा परचेज करना चाहोगे। और अगर आपके पास दोनों में से कोई भी है ना तो आपको कैसी लगती है इनकी क्वालिटी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोनों में से कोई भी ब्लश ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इनफैक्ट अगर आप कोई भी ब्लश ले लो ना, सिंगल पैलेट भी ये परचेज करते हो पाउडर ब्लश, तो इन प्राइस रेंज में आपको कभी भी लॉन्ग लास्टिंग पाउडर ब्लश नहीं मिल पाती है, जिस वजह से आपको इस टाइप की पैलेट ही परचेज करनी चाहिए। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी। अगर आपके पास है तो आपको क्वालिटी कैसी लगती है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। आज के लिए इतना ही, बट जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि इसी टाइप की वीडियो मैं आपके साथ और भी शेयर कर पाऊँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।